नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर क्यों जरूरी है? कैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, बेहिसाब बढ़ती जा रही है, आज इसी पे मैं रिपोर्ट बताऊंगा आपको। और वो सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक तरफा मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है और कैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने पश्चिम बंगाल का जो हाल बताया है, जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग एसआईआर लाया है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और कैसे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि वहां डेमोग्राफिक चेंज ऐसा हो रहा है जो बेहद चौंकाने वाला है। आप सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का जो मामला है वो बेहद गंभीर है। कैसे रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में अपने अपने आधार कार्ड बनवा चुके हैं और कैसे एक बड़ी जनसंख्या पश्चिम बंगाल में पड़ोसी देशों से घुसपैठ कर चुकी है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त हो गया है और चुनाव आयोग ये देख रहा है कि आखिर कितने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जैसे ही एसआईआर लागू हुआ है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं में, अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने जो रिपोर्ट पेश की है, जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो बनाया है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। तो इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो में जो जानकारियां आपको मिलेगी वो बेहद चौंकाने वाली है। राजीव रंजन ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल गया, मैंने जो पश्चिम बंगाल में देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि 2011 तक मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर, ये 3 जिले ऐसे थे जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुसंख्यक थी, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। लेकिन अगर 2021 की जनगणना की जाए और ये देखा जाए कि कहां कहां किन किन जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुसंख्यक हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कोलकाता से स्वरूप नगर तक मैं गया, जो कि 70 से 80 किलोमीटर तक का सफर है और जिसे पूरा करने में लगभग मुझे 3 घंटे लगे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रास्ते पर 70 से 80 किलोमीटर के रास्ते पर एक भी या 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा का प्लॉट खाली नहीं है। यानी कि आप जाते होंगे, जब एक जिले से दूसरे जिले जाते होंगे तो आप देखते होंगे बीच में खेत खलियान है, सड़क किनारे प्लॉट खाली पड़े हैं। लेकिन जब कोलकाता से स्वरूप नगर गए राजीव रंजन, तो उनको एक भी प्लॉट खाली नहीं मिला और लगातार पूरे रास्ते में सिर्फ मार्केट, सिर्फ दुकानें, सिर्फ मार्केट, सिर्फ दुकानें मिली। और उन्होंने कहा कि लगभग 70% दुकानें वहां मुस्लिम लोगों की है, यानी कि मुसलमानों की है वो 70% दुकानें। राजीव रंजन ने कहा कि इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो गया है, कैसे अचानक इतनी ज्यादा जनसंख्या इनकी बढ़ गई है। अब मैं कुछ आंकड़े पेश करूंगा, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने, देखिए, पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, यहां घुसपैठ बड़ी संख्या में देखा गया, खास तौर से पश्चिम बंगाल में। और जो रोहिंग्या की समस्या, जो अवैध घुसपैठियों की समस्या है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्या आंकड़े कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 से लेकर 2022 के बीच औसत प्रजनन दर 1.9% रही है। इस अवधि में औसत मृत्यु दर 6 प्रति 1000 रही है, यानी 1000 लोगों में 6 की मृत्यु। इस तरह अगर आबादी का औसत वृद्धि देखें तो महज आंकड़ों पे गौर करिएगा, महज 0.45% की जो है वो औसत वृद्धि दर नजर आती है। लेकिन बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में 100% से ज्यादा ये बढ़त हुई है, यानी बेहद चौंकाने वाला है। अगर औसत वृद्धि दर देखें तो 1% भी नजर नहीं आती है, लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में 100% से ज्यादा ये बढ़त हुई है। यानी कि 20 साल में ये बढ़त दोगुनी हो गई है। ऐसा तभी होता है जब किसी एक बड़ी संख्या का पलायन हो, यानी कि एक
जनसंख्या, बड़ी संख्या एक जगह छोड़ के दूसरे स्थान पे आए, यानी कि बात है वही रोहिंग्या, वही अवैध घुसपैठियों की। अब यहां से सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल यह भी उठता है कि जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके हैं वहां कोई औद्योगिक या व्यापारिक केंद्र नहीं है जो लोगों को नौकरी के लिए आकर्षित करे, रोजगार के लिए आकर्षित करे। तो फिर वहां लोग क्यों आए, क्यों इकट्ठा हो गए और क्यों इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है? आपको बताएं, लोगों ने, वहां के नेताओं ने आधार कार्ड तो लोगों के बनवा दिए, लेकिन जब अब एसआईआर की बारी आई है और चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहा है, तब वहां कथित तौर पर भगदड़ मच गई है। लोग वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं और यह बेहद चौंकाने वाला है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार 2002 में भारत के निर्वाचन आयोग ने आखिरी बार एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था। 2025 के बीच पश्चिम बंगाल में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 66% की बढ़ोतरी हुई। 2002 में कुल मतदाताओं की संख्या 4,58,00,000 थी और अब यह बढ़कर 7,63,00,000 हो गई है। उस समय राज्य में 18 जिले थे और ईसीआई के आंकड़ों से पता चलता है जिन शीर्ष 10 जिलों में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है उसमें 9 जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। यानी कि हर चीज खुली है, हर चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। आपको बताएं, जो ईसीआई के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उसमें जो सीमा से लगे 9 जिले हैं जिसमें सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है और कितने प्रतिशत देखी गई है वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिनाजपुर 105.49% की वृद्धि, यानी सोचिए 100% से ज्यादा वृद्धि। मालदा 94.58%, मुर्शिदाबाद 87.65%, दक्षिण 24 परगना 83.30%, जलाईपुड़ी 82% के लगभग, कूच बिहार 76.5% के लगभग, उत्तर 24 परगना 72.18 यानी 18%, नदिया 71.46%, दक्षिण दिनाजपुर 70.94%, यानी कि शीर्ष 10 में एकमात्र गैर सीमावर्ती जिला बीरभूम है जहां पर 73.5% के लगभग वृद्धि देखने को मिली है। अब सीधे तौर पर ये आंकड़े कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इतनी ज्यादा वृद्धि, अचानक इतना डेमोग्राफिक चेंज हो कैसे गया है। इसको लेकर पांचजन्य ने भी एक रिपोर्ट की, एक ट्वीट किया, लिखा पश्चिम बंगाल में 88 लाख मृत वोटर लिस्ट में कैसे एसआईआर नहीं होने दे रही ममता बनर्जी, धमकाए जा रहे हैं बीएलओज, यानी कि धमकाया जा रहा है उनको इस रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं रिंटी चैटर्जी है, वो लिखती है राजीव रंजन एंटी बीजेपी पत्रकार है पर वो बंगाल में तेजी से मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने से चिंतित हैं। कोलकाता से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है। देश अब भी नहीं संभला तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा, स्वयं ममता भी नहीं बच पाएंगी। यानी ये घुसपैठ का मुद्दा, अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये बहुत गंभीर है पश्चिम बंगाल में और इस समस्या से जितनी जल्दी चुनाव आयोग निपटेगा वो बेहतर होगा, क्योंकि ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये भारत के नागरिकों के लिए खतरा है, ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि मुस्लिम्स के लिए भी खतरा है। क्योंकि ये जो अवैध घुसपैठी, अवैध रोहिंग्या हैं, ये पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल के कथित तौर पर डेमोग्राफिक चेंज कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।